आंकड़े में लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए, है ना। यदि बहुलक 25 है ना, वर्ग अंतराल दिया है हमको, बारंबारता हमको दिया है, वर्ग दिया 0 से 10 है ना, बारंबारता 14, 10 से 20 अंतराल में दिया 22, 20 से 30 अंतराल में दिया 27, 30 से 40 है ना, वर्ग अंतराल में है ना। लुप्त पद है 40 से 50 में दिया 23 है ना, 50-60 अंतराल में दिया 20 है ना, 60-70 अंतराल में 15 दिया बारंबारता है ना। आगे इसको हल करते हैं, है ना, बहुत ही आसानी से, है ना। लिखेंगे बहुलक, है ना, बहुलक, है ना, बहुलक को m0 से क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। फिर है ना, बहुलक m का मान हमारा कितना दिया, ये देखिए प्रश्न में दिया 25, तो 25 लिख देंगे। फिर लिखेंगे अधिक, है ना, अधिकतम, 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 है ना, अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता हमारा कितना दिया, ये देखिए 27 दिया है ना, कितना दिया 27, अधिकतम बारंबारता 27 दिया है ना, ये देखिए हमारा अधिकतम बारंबारता 27 था ना, तो ये हमारा क्या हो गया 27 f हो गया, है ना, 27 क्या हो गया, f हो गया। फिर अधिकतम बारंबारता का वर्ग अंतराल लिखेंगे, वर्ग अंतराल, है ना, वर्ग अंतराल, है ना, वर्ग अंतराल हमारा कितना 20 से कितना दिया 30, है ना, ये हमारा अधिकतम बारंबारता का वर्ग अंतराल हो गया। फिर यहाँ लिखेंगे, है ना, निम्न सीमा, है ना, निम्न सीमा, निम्न सीमा, है ना, हमारा एल, है ना, निम्न सीमा को एल से दर्शाते, निम्न सीमा ये देखिए हमारा निम्न सीमा क्या है 20 है, तो हमारा निम्न सीमा 20 हो गया। ये हमारा एफ का मान मिल गया, है ना, ये देखिए एफ, है ना, और जो लुप्त पद हमको ज्ञात करने इसको मानेंगे f2 डैश, है ना। और अधिकतम बारंबारता के जस्ट पहले वाला हमारा क्या हो जाएगा, बारंबारता, ये हो जाएगा f का मान हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा f, है ना, ये f, ये हो जाएगा f का मान, है ना, ये f का हो जाएगा, ये f1 का मान हो जाएगा, है ना। अधिकतम बारंबारता हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा f1 का मान, है ना, और ये f का मान हो जाएगा, f1 का मान 22 है, f का मान 27 है, f2 डैश का मान हमको ज्ञात करना है ना। फिर आगे इसको हल करते हैं ना। अब हमको यहाँ से क्या निकालना है, h का मान निकालना है ना। तो वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है, 10 का, तो हमारा कितना h का मान कितना हो गया, 10 आ गया, है ना। ये देखिए सभी का मान आ गए, हम बहुलक के सूत्र से लगा देंगे, है ना। लिखेंगे बहुलक, है ना, m0, है ना, बराबर सूत्र लिखेंगे l प्लस करेंगे f माइनस f1, है ना, बटे करेंगे 2f1, 2f माइनस f1, है ना, माइनस करेंगे f2 डैश, है ना, गुणे कर देंगे h, है ना। ये देखिए बहुलक का सूत्र l प्लस f माइनस f1 बटा 2f माइनस f1 माइनस f2, है ना, गुणे h। अब सबका क्या कर देंगे, मान रख देंगे। बहुलक का मान हमको 25 दिया तो 25 रख देंगे, l का मान हमारा कितना 20 तो 20, फिर प्लस करेंगे, है ना, f का मान कितना दिया 27 तो 27 रखेंगे, माइनस f1 का मान कितना दिया 22 तो 22 रखेंगे, है ना। 2 गुणे कितना करेंगे 2f है तो 27 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना, f1 का मान कितना दिया 22 दिया है ना, माइनस क्या होगा f2 डैश, है ना, गुणे h, h का मान हमको 10 दिया। ये देखिए सूत्र में हमने मान रख दिया, इसको आगे हल करते हैं, है ना। लिखेंगे 25 बराबर, है ना, 25 बराबर लिखेंगे, है ना, 20 प्लस करेंगे, है ना, 27 में हम 22 घटाएंगे कितना बचेगा 5 बचेगा ऊपर, है ना, 27 दूना कितना होगा 54 हो जाएगा, माइनस, है ना, 22 हो जाएगा, है ना, माइनस, है ना, f2 डैश, है ना, और 27 में हम 22 घटाएंगे 5, है ना, गुणे कितना कर देंगे ये 10 यहाँ हो जाएगा। फिर हम करेंगे 25 बराबर, है ना, 25 बराबर, है ना, 20 प्लस, है ना, 15 हम 50 ऊपर कितना आएगा 50, और नीचे हमारा 54 में 22 घटाएंगे तो 32 माइनस कितना हो जाएगा f2 डैश हो जाएगा, है ना। फिर इसके बटे एक मान के हम तिर्यक गुणा करवा देंगे, तो यहाँ बचेगा 25 बराबर, है ना, 20 में किसका गुणा करवाना है 32 माइनस f2 डैश, है ना, प्लस कर देंगे 50, है ना, ये हमारा विजातीय भिन्न का जोड़ होगा, है ना, लघुत्तम में, है ना, 32 माइनस f2 डैश हो जाएगा, है ना। फिर हम इसको बटे हटाने के लिए तिर्यक गुणा करवा देंगे, है ना, तो 25 25, है ना, 32 माइनस कितना करवा देंगे f2 डैश करवा देंगे, बराबर हो जाएगा, है ना। 20 में हम 32 का क्या करवा देंगे, है ना, 20 में 32 का गुणा कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 640 आ जाएगा, है ना, 640 ऋण, है ना, 20 में हम f2 डैश का गुणा करवाएंगे तो 20 f2 डैश हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 50, है ना। फिर आगे हल करते 25 में हम 32 का गुणा करेंगे, है ना, 25 में 32 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा, माइनस 25 में f2 डैश का गुणा करेंगे, है ना, तो 25 f2 डैश हो जाएगा बराबर 60 में 640 में 50 जोड़ेंगे तो कितना होगा 690 आ जाएगा, माइनस 20 f2 डैश हो जाएगा। फिर, है ना, f वाले को इधर कर लें और संख्या को इधर कर लें, है ना, तो माइनस इधर कितना बचा माइनस 25 f2 डैश, है ना, ये माइनस 20 f2 डैश इधर आएगा, पक्षांतर होगा तो क्या होगा प्लस 20 f2 डैश हो जाएगा। फिर बराबर 690 अपने ही जगह में रहेगा, और, है ना, और ये प्लस 8 है बराबर कुछ बार पक्षांतर होगा तो प्लस में तो माइनस में 800 हो जाएगा, है ना। 25 माइनस प्लस घटेगा तो 25 में 20 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 5 f2 डैश हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 800 में 690 घटाओगे तो माइनस, है ना, 110 आएगा, है ना। इधर भी माइनस आ गया, इधर भी माइनस आ गया, है ना, जबकि बड़ा संख्या माइनस में, है ना। फिर इधर आगे हम क्या करेंगे हल करेंगे, है ना, तो माइनस 25 f2 डैश हो जाएगा, है ना, बराबर हो जाएगा माइनस 110, है ना, माइनस माइनस कर देंगे कैंसिल, है ना, तो यहाँ पे f2 डैश बचा, है ना, बराबर हो जाएगा, है ना, 110, है ना। 5 को बराबर किस बार पक्षांतर करें क्योंकि गुणे मत यहाँ पे हो जाएगा भाग में, है ना, तो 5 एकम 5, है ना, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, है ना, तो f2 डैश, है ना, इसका मान हमारा कितना आ गया 22, है ना। ये देखिए हमारा, है ना, बहुलक, है ना, लुप्त पद हमारा आंसर कितना आ गया 22, है ना, हमारा लुप्त पद ज्ञात करना था, इसका मान कितना आ गया 22। इस तरह क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं।